नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं और आज मैं आपको एक ऐसे भू राजनीतिक आंदोलन का विश्लेषण दिखाने जा रहा हूं जो इतिहास की दिशा बदल सकता है। हम एक ऐसे राजनीतिक और आर्थिक खेल की बात कर रहे हैं जिसकी शायद कई लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी और दांव पर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही नहीं, बल्कि वह शक्ति भी है जो दुनिया भर के हर देश के फैसलों और दिशा को प्रभावित करती है। वीटो शक्ति। बिल्कुल सही। किसी देश की अकेले ही किसी अंतर्राष्ट्रीय फैसले को रोकने की शक्ति। और अब यह वीटो शक्ति एक वैश्विक बहस के केंद्र में है, क्योंकि भारत, रूस, चीन और यूनाइटेड किंगडम एक ऐसा कदम उठाया जो विश्व में सत्ता की धुरी को बदल सकता है। स्थिति की कल्पना कीजिए, जबकि 178 देश उत्सुकता से यह जानने का इंतजार कर रहे थे कि भारत को वीटो पावर कब मिलेगी, उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसे वास्तविक माना जा सकता है। खेल परिवर्तक। हाल ही में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर एक बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आए, लेकिन यह कोई साधारण व्यापारिक समझौता नहीं था। पर्दे के पीछे जो हुआ वह एक गुप्त राजनीतिक और रणनीतिक गठबंधन का खुलासा था। जब दुनिया सिर्फ व्यापारिक समझौतों में ही उलझी हुई थी, भारत, रूस, चीन और यूनाइटेड किंगडम एक के लिए आधार तैयार कर रहे थे। नई विश्व व्यवस्था। दशकों से शीर्ष 5 वीटो धारक देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, वैश्विक निर्णय लेने पर एकाधिकार बनाए रखा। बदले में इन 5 देशों ने ऐसे निर्णय लिए जिनका प्रभाव अन्य सभी 188 देशों पर पड़ा। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या यह उचित है? क्या यह दर्शाता है वैश्विक लोकतंत्र? जवाब साफ है, नहीं। और भारत वर्षों से इस वीटो पावर को हासिल करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी आवाज उठाने के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन आज तक पश्चिमी देशों ने हमेशा इनकार किया है, इस डर से कि अगर भारत को यह शक्ति मिल गई तो उनका वैश्विक प्रभुत्व खत्म हो जाएगा। और पश्चिम को इससे इतना डर क्यों है? भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी आबादी है और बन रही है प्रौद्योगिकी, रक्षा और अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर। और फिर भी इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से बाहर रखा गया है। पश्चिमी देशों को पता था कि अगर भारत के पास वीटो पावर होती तो विश्व शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। लेकिन भारत दूसरे देशों की अनुमति का इंतजार करने के बजाय अपना रास्ता खुद बनाया। और यहीं पर रिक के बीच रणनीतिक गठबंधन। रूस, भारत और चीन अब तक एक निष्क्रिय गठबंधन जो भारत की पहल पर सक्रिय हो गया है, अब सक्रिय हो गया है। और अब सबसे प्रभावशाली बात यह है कि यूनाइटेड किंगडम, जो हमेशा से अमेरिका का सहयोगी रहा है, भी इस गठबंधन में शामिल हो गया है। यूरोप के पास पहुंचता है एशिया और नए आदेश गति पकड़ रहा है। यह गठबंधन सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं है, यह सत्ता का हस्तांतरण वैश्विक। इसका पहला उद्देश्य रिक एक नई शक्ति परिषद का गठन करना है, जहां 10 देश होगा। समान निर्णय लेने की शक्ति आज की तरह सिर्फ 5 देशों के बजाय अब दुनिया भर में एक ही महाशक्ति का बोलबाला होगा। इसका मतलब है कि किसी एक महाशक्ति का अंतिम फैसला नहीं होगा और वैश्विक फैसले ज्यादातर देशों द्वारा लिए जाएंगे। हिस्सेदारी। इसके अलावा यह गठबंधन एक पर काम कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विकल्प की आवाजों को अनुमति देना। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से नयन जोर से सुना जा सकेगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि रिक चुनौती दे रहा है डॉलर का प्रभुत्व और एक बना रहा है नई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो आने वाले वर्षों में डॉलर की जगह ले सकता है। यह एक वास्तविक आर्थिक क्रांति। अब आप सोच रहे होंगे, यह इतनी जल्दी कैसे हो गया? इसका उत्तर सरल है। भारत अब कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, पर अब नेतृत्व कर रहा है। याद कीजिए 2023, जब अमेरिका ने भारत पर व्यापार प्रतिबंध लगाए थे। झुकने के बजाय भारत ने रूस के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को दोगुना कर दिया, तेल की खरीद बढ़ा दी और यूरोप को निर्यात कर दिया। पश्चिमी देश दूर से देखते रहे और असहाय रहे। यह नई भारतीय नीति है, प्रतिक्रिया करने के लिए नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से कार्य करें। अब
इसके प्रभाव के बारे में सोचें। रिक वैश्विक निर्णयों के लिए मुख्य मंच बने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रचलित हो जाएगा, क्योंकि नई विश्व व्यवस्था द्वारा परिभाषित किया जाएगा अधिक समावेशी परिषद। इसका क्या मतलब है? अब शक्तियां सिर्फ वीटो रखने वाले 5 देश नहीं हैं, बल्कि एक व्यवस्था है शक्ति के कई केंद्र जो निर्णय को विश्व के सभी देशों के लिए अधिक लोकतांत्रिक और निष्पक्ष बनाते हैं। इसका प्रभाव और भी गहरा है, क्योंकि जैसे डेशर्टली जापान और कनाडा शुरू हो रहे हैं विरोध के लिए खुला रिक वैश्विक मंच पर अपनी प्रमुख स्थिति खोने से डरते हैं। उन्हें डर है कि भारत वीटो शक्ति प्राप्त करें और स्थायी रूप से बदलन शक्ति संतुलन। एक नई आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण 10/11/23 रिकया न केवल एक नई राजनीतिक संरचना का निर्माण कर रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें और एक टिप्पणी छोड़ें। जय हिंद का युग। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, यह तो बस शुरुआत है। भारत नए दौर के केंद्र में है। वैश्विक विद्युत प्रणाली। चैनल को सब्सक्राइब करें और एक टिप्पणी छोड़ें। जय हिंद का युग। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, यह तो बस शुरुआत है। भारत नए दौर के केंद्र में है। वैश्विक विद्युत प्रणाली।